साथियों सभी को जय मानवता। कुछ समय व्यस्त रहने के कारण मैं वीडियो नहीं बना सका, इसके लिए मुझे खेद है। अब प्रयास करूँगा कि वीडियो समय पर अपलोड करूँ। आशा करता हूँ आप सब कुशल से होंगे। अभी तक की चर्चा में आपने कई विषयों पर मेरे वीडियो देखे सुने। सभी वीडियो मानवतावादी हैं और मेरे जो विचार हैं वो मेरा स्वयं का रिसर्च है। साथियों, हमारा जहाँ जन्म होता है हम उस परिवेश में ऐसे रच पच जाते हैं कि उसी को सत्य मानने लगते हैं। जो जिस धर्म में रच गए पच गए पुरखन संग, छूटे से छूटत नहीं परंपरा को रंग। जिस वातावरण में, जिस देश काल वातावरण में, जाति में, समाज में, धर्म में हमारा जन्म होता है, हमारी पूर्वजों द्वारा दिए गए संस्कार एवं जिस समाज में हम पलते हैं वो सभी धारणाएं, रीति रिवाज, प्रथाएं, मान्यताएं हमको इस प्रकार से जकड़ लेती हैं कि हम सत्य से दूर हो जाते हैं और हम अपने आप को उसी तरह से निर्मित कर लेते हैं और यह मानने लगते हैं कि वास्तविक में हम यही हैं। परंतु सत्यता और यथार्थ यह है कि हम वो नहीं होते। अक्सर समाज में हमारा निर्माण जो होता है वो 3 कारणों से होता है। पहला है भूतकाल, यानी पहले क्या था। दूसरा है जो अभी है और तीसरी की हम जो कल्पना करते हैं होगा। तो साथियों, सबसे पहले हम समझेंगे भूतकाल को। भूतकाल का मतलब है कि जो पहले था, क्या था क्या नहीं था, हम कितना उसको समझ पाते हैं। जो हमारा इतिहास बन जाता है या इतिहास हमको दे दिया जाता है, अक्सर हम इतिहास को पढ़कर या सुनकर और देखकर ही समझने का प्रयास करते हैं। अधिकतर इतिहास पढ़कर ही समझते हैं, कुछ सुनकर और देखकर तो बहुत ही कम लोग इतिहास को समझते हैं। तो जो पढ़कर हमें इतिहास प्राप्त होता है वो दूसरे लोगों का अनुभव होता है, दूसरे लोगों का अनुसंधान, रिसर्च होता है जिसमें अपना कुछ नहीं होता। अब उन्होंने उसको कितना समझा, कैसे समझा, जो हमको थमा दिया जाता है हम उसको मान लेते हैं। दूसरा सुनकर भी दूसरे लोगों का होता है, हमारा कुछ नहीं होता। लेकिन जो वास्तविक इतिहास है, तो जो वास्तविक इतिहास तो हमें स्वयं ही खोजना पड़ता है, या जो तथ्यों के आधार पर हो। भाई, तथ्यों के आधार पर जो इतिहास होगा वो जो है सत्य इतिहास होगा। परंतु कौन रिसर्च करना चाहता है, कौन खोजबीन करना चाहता है? जो हमें थमा दिया हम उसी को सत्य मान लेते हैं। जो शास्त्रों में लिखा, पुराणों में लिखा, किताबों में लिखा, पूर्वजों के जो महापुरुष होते हैं उन्होंने जो विचार रख दिए, सत्य हमें थमा दिया, उसी को हम सत्य मान लेते हैं। और वहीं से हमारी पहली भूल हो जाती है कि दूसरों का दिया हुआ ज्ञान उस स्तर पे नहीं पहुंचा पाता जहां हमको जाना होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे शास्त्रों में लिखा कि सूरज
एक देवता है जो रथ पर चलता है, 7 उसके घोड़े हैं। अरुणी नाम के जो एक गिद्ध हैं, या कहें कि गरुण के पिताजी हैं, अरुण और गरुण के पिताजी हैं, वो उस रथ को हाँकते हैं। और बलखंडी ऋषि स्तुति करते हुए आगे आगे चलते हैं और प्रतिदिन पूर्वांचल से अस्ताचल की ओर, यानी पूरब से पश्चिम की ओर सूरज का रथ दौड़ता रहता है। और यहाँ से दौड़ता है, पुनः फिर वहीं पूरब की दिशा से फिर दूसरे दिन उसकी यात्रा चालू हो जाती है। यह शास्त्रों में हजारों सालों से हमको बताया गया। सारे शास्त्र, पुराण और नाना प्रकार के ग्रंथ भरे पड़े हैं इस थ्योरी से। अब हम अगर यह ज्ञान आज के युवा वर्ग को या पढ़े लिखे शिक्षित बच्चों को पढ़ाएं तो वो तुरंत कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, हमने तो पढ़ा है सूरज तो हीलियम हाइड्रोजन का एक आग का बहुत बड़ा गोला है, इसमें नाभ की संलयन क्रिया, विखंडन क्रिया होती है और इसकी लपटें तो बहुत 1000 किलोमीटर ऊपर तक उठती है। बहुत तापमान है, कोई 6000 डिग्री से तापमान के ऊपर इसका तापमान बताया गया है। तो आज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो इस बात को स्वीकार नहीं करता, लेकिन फिर भी उस धारणा को मानता है कि भाई शास्त्र में लिखा है। तो यहाँ व्यक्ति धर्म संकट में फंस जाता है कि मैं शास्त्र की वाणी को मानूं कि जो रिसर्च हो चुका है, वैज्ञानिकों की वाणी को मानूं। आज का समाज इसी स्थिति में है। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। उसी प्रकार से बहुत सी बातें हैं जो शास्त्र में भरी पड़ी हैं। अब व्यक्ति किसको माने किसको ना माने, हमें तो इतिहास थमा दिया गया कि सूरज तो इसी प्रकार से चलता है। तो इस स्थिति में समस्या जो है वो यह है कि अगर शास्त्र को नहीं मानता है तो व्यक्ति समाज में, जो समाज की एक स्थिति होती है, सम्मान की स्थिति होती है, उससे वंचित हो जाता है। लोग कहते हैं अरे ये तो नास्तिक है, ये तो भीमटा है, ये तो वामपंथी है, ये तो असुर है, ये तो हमारे शास्त्रों को नहीं मानता। अब व्यक्ति करे तो क्या करे, विज्ञान जो बता रहा है वो झूठ कैसे हो सकता है, उसका तो वो प्रमाण दे रहा है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है, लिख दिया शास्त्र में, हम मान रहे हैं। जैसे बहुत सारी बातें हैं, एक बात नहीं है। उसी प्रकार से जैसे शास्त्रों में हम पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं, और ये हर धर्म में है, ऐसा नहीं कि किसी में, हिंदू धर्म सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। अब मुसलमान धर्म में चलिए तो उसमें लिखा है कि भाई गद्दी पे बैठ कर के मोहम्मद साहब ने, अल्लाह ने स्वर्ग की यात्रा की, चंद्रमा को दो टुकड़े कर दिए। ऐसे ही हिंदू ग्रंथों में आता है। जैन ग्रंथों में तो और लंबी चौड़ी बातें भरे पड़े हैं। अब हिंदू ग्रंथों में आता है हनुमान जी ने जाके सूरज को खा लिया, किसी ने पहाड़ को उठा लिया, किसी कोई समुद्र पी गया, कोई समुद्र लांग गया, किसी के हजार हजार मुख। तो थोड़ा सा जब हम एवोल्यूशन पढ़ते हैं, क्रमशः जो विकास मानव का हुआ है, हजारों लाखों साल से चलते चलते हम आदि मानव से आज की स्थिति को प्राप्त हुए हैं। विज्ञान इसका ससबूत देता है, पूरे एविडेंस भी देता है। अब समस्या हमारी हो जाती है कि हम विज्ञान की माने कि शास्त्रों की माने। तो इस सवाल का जो हल है, मैं उसी का सही उत्तर देने के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। वहीं से प्रारंभ होता है कि हम अपने इतिहास को सही नहीं समझ पाते। हमें जो बता दिया जाता है तो हमें इस प्रकार से समझना चाहिए कि जिस समय यह रिसर्च हुआ उस समय लोगों की इतनी ही सोच थी, इतनी ही जो है उस समय व्यवस्थाएं थीं। कोई बैठा, किसी ने कोई चीज़ को समझी और अपना विचार समाज पर थोप दिया, और अपनी थ्योरी जब समाज पे वो लादता है तो समाज चूँकि अज्ञान होता है उस समय, तो उसकी बात को मान लेता है। जैसे किसी ने कहा हनुमान जी ने सूरज को खा लिया, अब उसने कहा ठीक है खा लिया। तो लोगों की जो सोच उस समय रही, जितने लोग उस समय समझदार थे, हमारे ऋषि मुनियों ने जो रिसर्च किया, जाना पहचाना, तो उस समय के लिए वो ज्ञान ठीक था। लेकिन आज हम काफ़ी विकसित हुए हैं, लेकिन हमारी जो पूर्व आग्रह है, जिस पूर्व आग्रह से हम ग्रसित हो जाते हैं, वो पूर्व आग्रह के कारण हम मानने को तैयार नहीं है कि हमारे ऋषि मुनि कैसे अज्ञान हो सकते हैं, आज का विज्ञान कैसे जानकार हो सकता है। तो ये हमारी जो मान्यता ही हमको परेशान कर रही है।
इस मानता से हम बाहर आए कि ये समझौता कर लेंगे, ठीक है। उस समय जो समझ थी, उस समय जो रिसर्च था, उस समय जो अनुसंधान था, जितना लोगों ने समझा, जितनी व्यवस्थाएँ थी, जितनी टेक्नोलॉजी थी, जितनी लोगों की सोच थी, उसको माना और शास्त्र में स्थान दे कर के समाज में फैला दिया। समाज ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, मान लिया। लेकिन आज हम वहाँ नहीं हैं। हज़ारों सालों से बैल हलों से खेती होती थी, हज़ारों सालों से जो है पानी निकालने के साधन वही पुराने रहेंट इत्यादि हुआ करते थे। हज़ारों सालों से व्यक्ति जो है राजतंत्र में जीता था। आज हम लोकतंत्र में हैं, आज हम मानवतावादी हैं, आज हम जो है काफ़ी विकसित हुए हैं। आज हमने हर क्षेत्र में विकास किया है। ऐसा नहीं कि हमने केवल एक क्षेत्र में विकास किया है। चाहे वो जो है भौतिक शास्त्र रहा हो, रसायन शास्त्र रहा हो, या कोई मतलब बाहर जो है रिसर्च के किसी विषय की कोई भी बात हो, तो आज हम काफ़ी विकसित हुए हैं। जैसे-जैसे हम विकसित हो रहे हैं, हमें नई-नई चीज़ों को अपनानी चाहिए और पुरानी चीज़ों को तिलांजलि देनी चाहिए। अगर हम वहीं खड़े रहे उसी सीढ़ी पर, जिस सीढ़ी से हमको आगे जाना है, तो हम कभी आगे नहीं जा पाएँगे। पहली वाली सीढ़ी पे जिस पे कदम हमने पैर रखा था, उस कदम से हमें अगला कदम बढ़ाने के लिए उस सीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा। तो थोड़ा आगे समझें। तो आपने समझा कि जो पुरानी स्थिति थी, हमने उसको उस समय माना, यूज़ किया। हम उस तरीके से मानवता भी चली, समाज का निर्माण भी हुआ। कुछ बातें लोग कहते हैं कि भाई पुराने संस्कार बहुत अच्छे थे, अब कुछ नया-नया। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ जब पूरा जो है संसार आपस में जुड़ जाएगा, तो संस्कृतियों का भी आदान-प्रदान होगा, मिक्सिंग होगी, जिसमें खान-पान भी होगा, पहनावा भी होगा, बोल-चाल, भाषा, रिसर्च सब कुछ आएगा उसमें। तो हम पहले क्या करते थे, अपने घर में रहते थे, अपने घर के तरीके से अपना जो है सब समाधान थे, मर्यादाएँ थी, सब कुछ था। लेकिन अब हम अपने घर में सीमित नहीं रह गए, अब सारा संसार हमारा घर है। पहले तो हम मंत्रों में पढ़ लेते थे वासुदेव कुटुम्बकम, माने सारा संसार हमारा कुटुम्ब है। लेकिन नहीं, हम बहुत सीमित दायरे में रहते थे। छोटे-छोटे राज हुआ करते थे, छोटे-छोटे देश हुआ करते थे। अपने देश को ही अपना पूरा संसार समझ कर के कुएँ के मेंढक हम बने हुए थे। तो हम अपने तरीके से अपना जीवन जी रहे थे, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होती थी। लेकिन आज हम पूरे विश्व को साथ में लेकर चल रहे हैं। पूरा विश्व हमारा घर है। जब विश्व हमारा घर होगा, तो विश्व की भाषा भी हमारी होगी, विश्व का पहनावा भी हमारा होगा, विश्व का खान-पीन भी हमारा होगा। जब विश्व बंधुत्व की जो भावना का उदय जो हुआ है, वो अब सही धरातल पर सटीक सत्य उतरी है। पहले केवल वासुदेव कुटुंबकम का मंत्र पढ़ लेते थे हम, लेकिन पूरा विश्व को हमने कभी अपना नहीं समझा। हम लड़ते रहे, धर्मों के नाम पर, देश सीमाओं के नाम पर हमने अपनी अलग-अलग जो है दीवारें खड़ी कर लीं। तो आज हम काफ़ी विकसित हैं। धीरे-धीरे हमको पुरानी जो मान्यताएँ हैं, वो प्रथाएँ हैं, कुप्रथाएँ हैं, उनको त्याग ही देना चाहिए। उन पुरानी जो कुप्रथाएँ हैं, उन पुरानी कुप्रथा में सबसे खतरनाक कुप्रथा है धर्म। जिसको हम धर्म समझ रहे हैं, वो धर्म नहीं है, बल्कि पुरानी कुप्रथाओं का एक पुलिंदा मात्र है। एक ऐसा कह सकते हैं कि जो धर्म जिसको हम कह रहे हैं, वो पुरानी मान्यताओं का एक इतना बड़ा गट्ठर है, इतना बड़ा जो है संदूक है, जिसको हम सिर पे लाद कर चल रहे हैं। उसकी हमें ज़रूरत नहीं है अब। हाँ, धर्म के नाम पर अगर धर्म कोई अच्छी चीज़ है, तो बस इतना हो सकता है कि जियो और जीने दें, हम भी जिएँ, दूसरों को जीने दें, विकसित रहें। जिस प्रकार से जहाँ जैसा वातावरण हो, जैसी जलवायु हो, वैसा खान-पीन हो और हर प्रकार से लोग विकसित रहें। ऐसा नहीं कि हम अपनी चीज़ दूसरे पर थोपें। अरे भाई, तुम्हारी प्रकृति अलग है, हमारी प्रकृति अलग है, क्यों हम दूसरों पर थोपें? और यही कारण रहा है कि मुसलमान अपनी थ्योरी को हिंदुओं पर थोपना चाहता है और हिंदू अपनी थ्योरी को मुसलमानों पर थोप रहा है। ईसाई अपना थ्योरी थोप रहा है, जैन अपनी थ्योरी थोप रहा है। अपने-अपने विचारों को दूसरों पर थोपना बंद करो। अब समय दूसरा आ गया है। अब हम एक नाव में बैठे हुए हैं। अब हम अलग-अलग जो है जो अलगावपन था, उससे हमें बाहर आना चाहिए। अब भ्रात एवं भाईचारे की भावना का विकास होना चाहिए। एक यथार्थवादी दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण बनाना चाहिए। हाँ, उस समय जो था,
ठीक है, हमने मान लिया, उसको रूपांतर कीजिए अब। जैसे पहले रथ चलते थे, अब गाड़ी, कारें, हवाई जहाज, वायुयान चल रहे हैं, तो अब हम क्या उसी को बैठे रहें कि नहीं हम तो रथ से ही सवारी करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे हमको भी बदलाव करना चाहिए। तो पहली बात आपने समझी कि जो इतिहास है, उस इतिहास को सही ना दिखाकर हमको गुमराह कर दिया गया और हमको सत्य मान बैठे। तो बस वही से हमारी जो नींव है, वो एक मानवता, एक मानव का जो विकास की जो प्रक्रिया है, वो इतिहास से प्रारंभ होती है कि जो हमें थोप दिया जाता है समाज में, जिसकी मान्यताएं होती है, उससे हम निर्मित होने लगते हैं। तो सबसे पहले भूत क्या है, भूतकाल क्या रहा, उसको उससे शिक्षा लीजिए, वास्तविक इतिहास समझिए। दूसरी बात है वर्तमान। तो वर्तमान की मैंने सारी चर्चा कर दी है कि वर्तमान में क्या स्थिति है कि हम सब एक ग्लोबल स्तर पर जी रहे हैं। सब लोग, अब कोई अलगाववाद नहीं है, ये धर्मों की लड़ाइयाँ, ये जातियों की लड़ाइयाँ, ये क्षुद्रपन, ये छोटी सोच, इसको बिल्कुल बंद कीजिए। अगर मनुष्य बनना है तो ये जो है चीज़ें प्रॉपर बंद कर दीजिए। वर्तमान में अगर जीना है तो वर्तमान काल एक मानवतावादी काल है, एक यथार्थवादी काल है। ऐसा समय कभी विश्व में नहीं आया, ऐसा सुंदर समय, इतनी विकसित आज हम हैं, ऐसा विकसित हम कभी नहीं हुए। हाँ, कागज़ों में तो आपको बहुत विमान मिल जाएंगे, बिना डीजल पेट्रोल के विमान चलते हुए मिल जाएंगे, और बहुत लंबी चौड़ी बातें मिल जाएंगी, लेकिन उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो काल्पनिक चीज़ें होती हैं, मन की गढ़ंत कल्पना से पैदा होती हैं, उसका कोई एविडेंस नहीं होता। ऐसी ऐसी कल्पना करता है मनुष्य, कभी क्या कल्पना नहीं कर सकता। कभी कल्पना करता है, एक नई मानवता का जन्म करता है, एक नया जो है एक समाज निर्मित करता है, लेकिन वो सब कागजी होता है, यथार्थ धरातल पर सत्य नहीं होता। और हम उसको सत्य मान करके अपने जीवन में उतारते हैं, तो वो कभी संभव नहीं होता। तो वो काल्पनिक चीज़ों को आप थोड़ा सा अलग अलग करके, आज हम जो वर्तमान स्थिति में जी रहे हैं, वही हमारा जीवन होना चाहिए। तो भूतकाल आपने समझा, और वर्तमान काल। अब रहा भविष्य। भविष्य साथियों निश्चित नहीं होता, वो जो निश्चित नहीं है उस पर ज़्यादा विचार करना, ज़्यादा एनर्जी खर्च करना मैं तो उचित नहीं समझता। जो वर्तमान है उसको आप पूरी तरह जी लीजिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, एक दूसरे में भाईचारा, बंधुत्व की भावना बनाइए, क्योंकि भाई यही चीज़ पशुओं से मनुष्य को अलग करती है। और नहीं, पशुओं में और हमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। हमारी जो बॉडी है और पशुओं की बॉडी है, तो शरीर तल पर हम कुछ उनसे अलग नहीं हैं, बस केवल मानसिक तल पर अलग हैं। हमें जो विचार की शक्ति है, हमें सोचने समझने की शक्ति है, संवेदनाशीलता है, भावनाएं हैं, वही हमको पशु से अलग करती हैं। जब हमें ये उपलब्धि प्राप्त है प्रकृति की तरफ से, जब हम कुछ अलग हैं, तो क्यों ना हम भ्रात प्रेम, भाईचारा बढ़ाएं, सबको अपनाएं। अरे कितनी बीमारियां समाज में ये अज्ञानता के कारण पैदा कर दी हैं, बताइए। नीच ऊंच, छुआछूत हैं, नाना प्रकार के धर्म, नाना प्रकार के देवी देवता हैं, घर घर के नए नए नियम, नए नए कानून, यही सब तो हमको दूर करते हैं मानवता से। अगर हमें यथार्थ बनना है तो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे आज मनुष्य से अगर कोई चीज़ दूर कर रही है, तो वो दूर करती है जातिवाद। एक ऐसा कोड़ है, एक ऐसा कैंसर है समाज का, कि जो मनुष्य को मनुष्य से ही नहीं मनुष्य को जुड़ने देता। तो इसको थोड़ा समझें। जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या करते हैं, जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाएं, तो अपना क्या, अपनी पत्नी का हाथ तुरंत डॉक्टर को दे देते हैं कि देखिए डॉक्टर साहब। अब वो किस जाति का है हम वहाँ नहीं पूछते, किस धर्म का है नहीं पूछते। उसी प्रकार से रेल की यात्रा में, विमान की यात्रा में, कहीं भी सामूहिक जो भी सरकारी दफ्तर है
या कहीं भी कोई भी किसी भी जाति का हो, हम कभी उससे नहीं पूछते तुम किस जाति के हो। जो भी काम होता है करते रहते हैं। आप मेरी बात को समझने का प्रयास कर रहे होंगे। हम सब्जी वाले से सब्जी ले आते हैं, उससे नहीं पूछते। दूध वाले से दूध लेते हैं, उससे नहीं पूछते तुम किस जाति के हो। हैं? परचून की दुकान से सामान ले लेते हैं, उससे नहीं पूछते। किसी भी होटल पे जाकर प्रदेश में खाना खा लेते हैं, होटल पे खाना बनाने वाले कौन है, किस जाति का है, हम नहीं पूछते। लेकिन जब तुम्हारा जाना पहचाना कोई गांव का व्यक्ति, कोई कस्बे का व्यक्ति, कोई पुरा पड़ोस का व्यक्ति जब जाना पहचाना आता है तुम्हारा, तो उसको कहते हैं अरे भाई दूर रहो, अच्छी मत लेना, हम तुम अछूत हो, हम सछूत, ये हैं वो हैं। छींचा लेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, घर में घुस आया है, इसको घर धोना पड़ेगा, पोंछा लगाना पड़ेगा, और दूर रहे भाई, बोरी डाल दो उसको, दूर बिठाओ, भोजन करेगा तो थाली मांजो। तो ये सब चीज़ समाज में जो चल रही है, इससे क्या है कि मानवता का जन्म नहीं हो पा रहा है, मनुष्य भटक जा रहा है। तो मेरा केवल निवेदन यह है कि अपनी व्यवस्थाएं पूरी सतर्क रखिए, जितना हो सके। ये जो जितनी भी किताबें हैं, ग्रंथ हैं, या जिनको शास्त्र कहें, जो ऐसी चीज़ों के लिए प्रेरित करते हैं, छुआछूत इत्यादि चीज़ों के लिए, तो ऐसे शास्त्रों को तुरंत ही घर से दूर कर दीजिए, जला दीजिए। ऐसे शास्त्रों की कोई ज़रूरत नहीं है जो मानव को मानवता से दूर करते हों। हाँ, शास्त्र का मतलब होता है जो हमें मानवता सिखाए, जो भाई भाई में प्रेम करना सिखाए, जो है किसी को नीचा ऊंचा ना दिखाए। अरे धर्म के नाम पर कितनी दुकानें चल रही हैं। ठीक है भाई, अपना भरण पोषण करिए, पेट पालिए, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किसी को अंधविश्वास में डाल करके उससे ठगोरी मत करो। ये मानवता नहीं है। मेहनत करो, मेहनत का खाओ। अब एक कौम देख लीजिए आप, एक कौम ने इस प्रकार से अपना प्रोपेगेंडा चला रखा है कि कुछ साथ में नहीं ले जाना है, और किसी के घर भी जाएंगे उधर से पुटैया बांध के लाएंगे। तो लोगों ने उसका चस्का पा लिया है। लोगों को मूर्ख बना करके ऐसे धूर्त लोग दिन रात लोगों को धर्म के नाम पर ठगते हैं, ईश्वर के नाम पर ठगते हैं, पूजा पद्धतियों के नाम पर ठगते हैं, अनुष्ठान के नाम पर ठगते हैं, जो पूरे समाज में चल रहा है। तो कब तक ठगोगे? कभी तो कोई जागेगा। तो साथियों, मेरा निवेदन आपसे यही है कि सबसे पहले इतिहास क्या है अपना, उसको जाने। है तो नहीं कि जिसको हम इतिहास मार रहे हैं वो दूसरों ने हमको खुद को न पकड़ा दिया, हम उसी को बजाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने सच्चे इतिहास को समझो। दूसरी बात, जो वर्तमान है उसका पूरा जियो, भविष्य की चिंता छोड़ो। भविष्य कोई निश्चित नहीं है। रही बात जो मूलवान बातें हैं, वो 2-3 बातें हैं, उसको मैं कह देता हूँ कि जिस डर के कारण हम धर्म को मानते हैं वो है स्वर्ग और नरक, यानी मरने के बाद हमारा क्या होगा। तो ये जो मरने की वाली जो परिकल्पना, जो भविष्य की परिकल्पना है, वो निश्चित नहीं है, वो सत्य नहीं है। भविष्य कभी निश्चित नहीं होता। तो आप उसकी चिंता छोड़ ही दीजिए। आज आप जो हैं पूरी तरह उसको जी लीजिए। यही स्वर्ग है, यही नरक है। भविष्य में कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है। और आगे की जो आपकी जितनी भी कल्पनाएं हैं, उन कल्पनाओं के कारण ही आप दान धर्म और अनुष्ठान कर रहे हैं, वो सकामी पूजा अनुष्ठान इत्यादि, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई अच्छा काम करना है तो भूखों को भोजन दीजिए, प्यासों को पानी दीजिए, ज़रूरतमंदों को, जिनको ज़रूरत है, उनको आप यथास्थान जितनी भी यथा श्रद्धा उनकी सहायता कीजिए, दान कीजिए, धर्म कीजिए। यही धर्म है। आज आप देखिए, जिस गाय के नाम पर रोज मंचों पर जयकारा लगते हैं, उस गाय की व्यथा देखिए समाज में क्या हो रही है। तारों से कटती हुई, छिलती हुई, भूखी प्यासी फिर रही है, उसकी कोई फिक्र नहीं है। तो मैं गाय की ही क्यों कहूँ, प्रत्येक जानवर पर जो है दया कीजिए। सभी समाज सभी से मिलकर बनता है, तो सभी जीव जंतुओं पर दया कीजिए। कोई आपसे छोटा है तो आप भी किसी से छोटे हो।
अगर आप किसी को सताते हो, किसी की हत्या करके मार के खा जाते हो, तो ये नहीं है कि आपसे कोई बड़ा होगा, वो भी आपके साथ ऐसा व्यवहार करे तो आपको कैसा लगेगा। अपनी उँगली काट के देखिए, आप किसी निहत्थे और निसहाय जीवों को रोज़ मार मार के खा जाते हो। अपनी उँगली काटिए, फिर देखिए आपको कैसा एहसास होता है। तो किसी भी जीव जंतु को मारना, उनका मांस खाना, ये मानवता में तो नहीं आता मेरी समझ से। तो सभी बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। जो आपके प्रश्न होंगे मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। जियो और जीने दो। लोगों को अंधविश्वास में मत डालो और स्वयं अंधविश्वास से बाहर आओ। वर्तमान युग सबसे श्रेष्ठ युग है। वर्तमान समय सबसे श्रेष्ठ समय है। जियो और जीने दो। आज के लिए इतना ही। जय मानवता।